नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यम्मे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 अभ्यास 3C से संबंधित प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 4 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को आज आप इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी वे से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक सॉल्व कराया था एकदम इजी वे में, और आज आप समझिए क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके सामने प्रश्न क्या है, 3C का प्रश्न क्या है, 1/2x धन 1/3y बराबर 2 दिया है और 1/3x धन 1/2y बराबर दिया 13/6। इसको हमें हल करके x और y का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हल, और इसके बाद यहाँ पर हम बढ़ते चलेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 1/2x धन 1 यहाँ लिखेंगे ऐसे 3y बराबर कितना दिया है 2। इसको हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। इसी क्रम में इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है 1/3x और धन 1/2y, ये बराबर कितना दिया है, ये दिया है 13/6। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, ये है समीकरण सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 को हमें हल करके x और y का मान लाना है। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप या तो x को विलुप्त कर सकते हैं या तो y को। तो विलुप्त करने के लिए हमें गुणांकों का अदला बदली करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर उल्टा गुणा करते हैं। y का गुणांक 1/2 है, यहाँ पे y का गुणांक 1/3 है, तो ये उल्टा करते हैं। काम करते हैं यहाँ पर ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में ध्यान देना है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/3 है, तो इस वाले में समीकरण 1 में 1/2 कामा 2 में y का गुणांक वाला गुणा कर देंगे, अर्थात 1/3 से गुणा कर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर इतना बड़ा हम यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इतना हमें हिंदी लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1/2 का इसमें गुणा होगा, तो 1/2 का जब इसमें गुणा होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू x हो जाएगा। देखिए x ऊपर नहीं जाएगा, आपको ध्यान देना है। कितना होगा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चलिए ये कितना होगा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 1/2 का जब इसमें गुणा होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/2 का गुणा होगा 1/6y हो जाएगा, और बराबर जब 1/2 का गुणा इसमें होगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। समीकरण 2 में गुणा होगा 1/3 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 × 9x हो जाएगा, और प्लस गुणा होगा 1/3 का हो जाएगा 1/6y हो जाएगा, बराबर 1/3 का जब इसमें गुणा होगा ना 1/3 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा, 13/6 में जब 1/3 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा 18। इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये है घटाएंगे ऐसे, प्लस है माइनस होगा, ये भी ऐसे माइनस होगा, दोनों प्लस माइनस से कट जाएंगे। ठीक है, 1/4x माइनस 1/9x हुआ, कितना हुआ है, 1 हुआ है 4x माइनस हुआ है। प्रश्न संख्या 5 का हम यहाँ पे करेंगे हल, इससे समस्या जाएगा टल। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 1/x धन y और प्लस 1/x माइनस के y बराबर कितना दिया है, ये दिया है 7। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या दिया है, ये दिया है 1/x प्लस के y और माइनस 1/ कितना दिया है, ये दिया x माइनस के y, ये बराबर कितना दिया है, ये दिया है बराबर 1। ठीक है, इसको हम ऐसे नाम देंगे समीकरण सेकंड। ये वाला फर्स्ट है, देखिए कितना है, ये 1 है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को, प्रश्न के हल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर ये यदि हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेते हैं, ये दोनों यहाँ से रिमूव हो सकता है ना, तो वही काम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। समीकरण 1, 2 को जोड़ने पर सबको ध्यान देना है। तो कितना हो जाएगा, 1/x प्लस के y
और प्लस के 1/x माइनस के वाई बराबर दिया है 7, उतार लेंगे। फिर दिया है 1/x प्लस के वाई और माइनस के 1/x माइनस के वाई बराबर दिया है 1। इसको जोड़ेंगे, माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, ये दोनों सेम है तो इसको कितना हो जाएगा 2/x प्लस वाई हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 7 1 8। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 2 चौका 8 काट सकते हैं, यहाँ कितना बचा है 1। तो 1/x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 4 दिया है, 1 प्लस 1/x प्लस वाई बराबर दिया है 4। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इसको ऊपर करेंगे x प्लस वाई ऊपर जाएगा तो ये 4/1 है, कितना हो जाएगा 1 बटा आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे समीकरण 3, इसको नाम देंगे हम समीकरण 3। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पर घटाएं जोड़े हैं तब आ गया है। इस बार समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करते हैं घटा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, चलिए दूसरे स्टेप को हम अलग ढंग से लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम पुनः, यहाँ पे लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से याद रखिएगा ऐसा सवाल जब 2 बार दिया हो, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई करके जब सवाल आता है तो उसमें 4 समीकरण बनते हैं। तो समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे हम घटा लेंगे। तो देखिए इस बार क्या होगा, अब घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये ऊपर वाला तो ऐसे उतार लेंगे हम, 1/x प्लस वाई हो जाएगा और कितना दिया है प्लस 1/x माइनस के वाई बराबर कितना दिया है 7, इसको ऐसे उतार लेंगे। नीचे वाला कितना हो जाएगा 1/x प्लस के वाई और माइनस दिया है 1/x माइनस के वाई बराबर दिया है 1 ना, जब घटाएंगे माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा ये प्लस माइनस है पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस है तो कितना हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा x माइनस के वाई बराबर 7 में से 1 जाकर कितना बचेगा 6। इसको हम 2 3 6 काट सकते हैं ऐसे, और यहाँ 1 2 2 हो जाएगा। x माइनस वाई देखिएगा 1/x माइनस वाई बराबर 3 दिया है ना, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं हम x माइनस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर करेंगे जब ये अभी कितना है 3/1 है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण 4। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर समीकरण 3 व 4 हमें मिल गया है। कौन कौन मिला है हमें, यहाँ पर समीकरण क्या मिला है, यहाँ पे मिला है समीकरण 3 मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ हमें मिला है समीकरण 4। आप ध्यान दीजिएगा समीकरण 3 व 4 मिला। ऐसे ही प्रश्न जब भी आते हैं ना तो लगाने का तरीका यही है, समीकरण 3 व 4 को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। क्लियर, आइए बढ़ते हैं आगे। समीकरण 3 व 4 को हम लेंगे जोड़, क्या लिखा है x प्लस वाई का मान 1/4 है, x माइनस वाई का मान 1/3 है। एक काम करते हैं वही ऐसे करते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 3, 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3, 4 को हम क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। तो चलिए देखिए कैसे जोड़ते हैं, आपको ध्यान देना है कैसे जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 1/4 दिया है, x माइनस वाई कितना दिया है 1/3 दिया है। जोड़ेंगे ये प्लस माइनस से कट जाएगा, x हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 धन 1/3, ऐसे कर लीजिए 1/4 धन 1/3। ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसका लैसा हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 इकाई 3 हो जाएगा धन 3 चौका 12, 4 इकाई हो जाएगा 4। इस प्रकार x 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 7/12। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का यहाँ गोला यहाँ भाग कर देगा, कितना हो जाएगा 7/2 बराबर हो जाएगा 24। कितना आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 7/24। ये यहाँ पर x का वैल्यू हमें गया है मिल। ठीक है, इस प्रकार आपने यहाँ पे देखा है। एक काम करते हैं हम आगे आ जाएंगे, ऐसे थोड़ा मल्टी कलर में लिखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए मल्टी कलर में रहेगा आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ लिखते हैं हम x का मान हम भर देते हैं कहीं और, तो x का मान कहाँ भरते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा। समीकरण 3 कौन है, यही आया था ना, x प्लस वाई बराबर कितना दिया था 1/4 ना, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस हो जाएगा x बराबर 1/4 कर लेंगे माइनस, देखिए x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया है 7/24। यहाँ भर देंगे हम 7/24। ध्यान देना है लैसा 4 24 का हो जाएगा 24, 4 छक्का 24, 6 इकाई हो जाएगा 6, माइनस 24 इकाई 24, 1 सताएं हो जाएगा 7। इस प्रकार y बराबर कितना आ गया है
6 माइनस 7 हो जाएगा आपका हल करने पर -1 बटे कितना हो जाएगा 24। इस प्रकार इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया है -1 बटे 24। यहाँ पर आपका y का वैल्यू आ गया है। x का वैल्यू कितना है 7 बटे 24 आया है, y का वैल्यू कितना है -1 बटे 24 आया है। चेक द आंसर कर लिया जाए। आइए चेक द आंसर कर लेते हैं, सही है कि नहीं सही है। तो x का मान कितना आ गया 7 बटे 24, y का मान कितना है -1 बटे 24। आप चाहें तो यहाँ पर मान रखकर देख सकते हैं, आप चाहें तो मान रखकर यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 को हम करते हैं हल। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 क्या है, इसको आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न संख्या 6 क्या है, ये दिया है x प्लस वाई बटे 2 माइनस कितना दिया है x माइनस के y बटे दिया है 3, ऐसे दिया है। इसको कोष्टक में करिए, क्योंकि ऐसा जब प्रश्न रहेगा ना तो आपको ऐसे लिखना होगा। बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम, ऐसे प्रश्नों को पहले हल करते हैं। तो लैसे कितना हो जाएगा, लैसे हो जाएगा 6, 2 3 6 आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें 3x धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें -2 हो जाएगा, तो -2 गुणे x हो जाएगा माइनस के 2x। फिर आगे बढ़ाएंगे, अब -2 का गुणा इसमें होगा प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y। क्यों हुआ, 3 दूना 6 2 आएगा, 2 का गुणा भी सब में होगा, साथ साथ पहले माइनस भी है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ कितना लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे हम 8। देखिए कितना हो जाएगा 3x और माइनस के 2x कितना हो जाएगा x, 3y धन 2y कितना हो जाएगा 5y। ये हो गया है 6 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको अब हम नाम देंगे समीकरण 1, ऐसे हम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम पुनः। सभी का ध्यान हमारी बोर्ड की ओर रहेगा। आइए देखते हैं अगला कैसे हो रहा है। यहाँ पर पुनः ले लेंगे हम ये वाला x प्लस के y बटे कितना दिया है 3 और प्लस कितना दिया है x माइनस के y बटा 4 बराबर कितना दिया है 4। ठीक है, इसका लैसे कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 4x धन कितना हो जाएगा 4y, फिर प्लस 4 3 12, 3 का गुणा करेंगे ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना दे दिया है 4। देखिए इसको जब हल करेंगे ध्यान दीजिएगा कितना होगा, हल करने पर कितना आएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और प्लस 4y माइनस 3y आ जाएगा y प्लस के y। अब 12 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 चौका हो जाएगा 48। इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास 2 समीकरण नए बन गए। क्या बना है यहाँ पर, हमें 2 समीकरण हमें यहाँ पर नया मिल गया है। ठीक है, इन्हीं दोनों को अब हम हल करेंगे। यहाँ देखना है, यहाँ दोनों चिन्ह सेम, यहाँ दोनों चिन्ह सेम, लेकिन गुणांक अलग अलग हैं। तो या तो हम x को विलुप्त करें या तो y को करें। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है ना, y को ही विलुप्त कर लेते हैं। क्या करते हैं, y को विलुप्त करते हैं। या तो एक तरीका और है कि इसमें से एक x और y का मान उसमें भर दे किसी का, तो विलोपन से लगाइए, सारणी से लगाइए, तुलनात्मक से लगाइए, चाहे जैसे लगाइए, लगाने का तरीका वही है। तो काम करते हैं, देखिएगा यहाँ पे कितना दिया है y, यहाँ दिया है 5y। तो काम करते हैं, समीकरण 2 में 5 का गुणा करके, समीकरण 2 में 5 का गुणा करके 2 में से 1 को घटा लेते हैं। चाहे ऐसा भी यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 7 का गुणा करके इसमें घटा लें, दोनों सही है, दोनों तरीका ठीक है, जैसे लगाना चाहे। एक तरीका अपनाते हैं, यहाँ ऐसे लिखते हैं हम समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7x है, यहाँ पे केवल x है, तो समीकरण 1 में 7 का गुणा कर, समीकरण 1 में 7 का गुणा कर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। और घटाने का मतलब क्या होता है, हटाना आपको पता है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7x धन, देखिए 7x धन 7 बजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 का गुणा होगा 7 बटे 56 को हो जाएगा 6, और 7 चौका 28, 5 कितना हो जाएगा 28, 5 हो जाएगा 33। नीचे वाले को ऐसे उतार लेंगे, हो जाएगा 7x धन y बराबर कितना हो जाएगा 48 को ऐसे हम उतार लेंगे। जब घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, दोनों चिन्ह अलग अलग कट जाएंगे। 35y माइनस y कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 34y बराबर कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8। कितना बचा यहाँ पर बचा है 2, अर्थात हासिल ले लेंगे, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, ध्यान देना आपको, 12 में से 4 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, एक हासिल गया, केवल बचेगा 2 आ जाएगा।
इसलिए यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा 288 बटे कितना हो जाएगा 34। ठीक है, इसको अब हमें हल करना है। देखिए कितनी बार में कटने वाला है, ये कितनी बार में कटेगा देखते हैं। देखिए इसको 2 से काटें, 17 दूना कितना हो जाएगा 2 34 हो जाएगा। इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 144 दूना 288 होता है, ये भी कट जाएगा। तो कितना आ गया y का मान, तो y कितना आ गया है, y आ गया है 144 बटे कितना आ गया है 17। 144 बटे कितना आ गया है 17, ये आ गया है। y का वैल्यू कितना आ गया है 144 बटे कितना आ गया है 17। ठीक है, अब हम x का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है। अब ये y का मान कहाँ भर देते हैं, y का मान भर देते हैं समीकरण किसी में भर लेते हैं। चलिए y का मान भरते हैं किस में, समीकरण 2 में भर लेते हैं। देखिए तो समीकरण 2 क्या है, 7x धन y बराबर 48 है ना, यही करते हैं। 7x धन y बराबर कितना दिया है, 7x धन y बराबर दिया है 48 ना, तो इसीलिए कितना हो जाएगा 7x धन y का मान कितना है 144। देखिए कितना आया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना आया था 144 बटे 17 आया था। ठीक है, 144 बटे कितना आया था 17 बराबर कितना दिया है, ये दिया है 48। तो 7x कितना आ जाएगा, घटाएंगे उधर करके, तो 48 माइनस कितना हो जाएगा 144 बटे आ जाएगा 17। तो 7x कितना हो जाएगा, लैसा हो जाएगा 17, 1 17 हो जाएगा 17 का गुणा इसमें करेंगे। अब आपको करना है 17 का गुणा अब हमें 48 में करना है। आप यहाँ गुणा कर सकते हैं 17। ठीक है, अब यहाँ गुणा कर सकते हैं। चलिए 48 में क्या करते हैं, 17 का हम करते हैं गुणा। ठीक है, 7 बटे 56 को 6 हो जाएगा, 7 चौका 28, 5 हो जाएगा 33, और 1 घटाए 8 और 1 4 4 हो जाएगा 6, और 8 3 11 हो जाएगा, 4 3 7, ये कितना हो जाएगा 8, 816 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 816। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 816 भर देंगे, 816 माइनस हो जाएगा कितना 144। ठीक है, ये बटे हम 17 ऐसे कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा x बराबर, देखिए जगह नहीं बचा, इसको यहाँ पे इरेज करके लिखते हैं। चलिए तो आपको ध्यान देना, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 672 बटे कितना हो जाएगा 7 गुणे हो जाएगा 17। x कितना हो जाएगा 672 बटे कितना हो जाएगा 17, 7 कितना होता है 119। ये हो जाएगा x आंसर आपका इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर होगा। एक बार फिर से रीचेक कर लिया जाए। देखिए ध्यान से देखते हैं ये क्या है। हमने इसको ऐसे यहाँ पे हल किया है, यहाँ आपके सामने है, इसको पुनः आगे बढ़ाए हैं, यहाँ पर ले आए हैं, इसको हल करते हम गए हैं, यहाँ पर हल करते करते यहाँ पर आंसर आया आपके सामने है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।